राधे 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 हरि 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 श्री राधे 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 हरि हरि श्री राधे हरि 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 श्री राधे श्रावणी राधे राधे कुछ बेस वगैरह तो डाल दिया करो। श्रावणी हरि 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 श्रावणी राधे 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 हरि 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 श्रावणी राधे राधे श्रावणी राधे हरि 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 ओम राधे 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 हरि ओम हरि हरि राधे बोलिए गणेश जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री हरि नारायण भगवान की भूत भावन भगवान भोलेनाथ की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की धरती माता की भारत माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता गुरु संत जनों की स्वस्ति गणेशाय स्वस्ति श्री सरस्वती नमः स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ति श्री महावीराय नमः स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः स्वस्ति श्री कृष्णचंद्राय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नीलाभुजश्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणिर्महाश्चारुचूडिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय 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 श्री राम जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामी बपुए इनके परिवर्तन के नाश शिवी राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन। राधे मेरी सौमिरी मेरा धीरे जी की दास शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी ओर निहार अब मेरी ओर लोकाभिराम रणे रंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूप Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram.
परात्परेश्वर कारण करुणा वर्णानी श्री भूत पावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी मां का परम्परा जगदम्बा श्री पार्वती महारानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए गणपति भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता नगर देवता ग्राम देवता पितृ देवता स्थान देवता सभी को वंदन करते हैं। गौ माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम प्रिय पूज्य श्री जड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए सभी बैठकाली ब्राह्मण वेदप्रगण विद्वचन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगीगण कथा पांडाल में विराजमान हमारी माता शक्तियाँ शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें सभी भाई लोग दूर दराज से जो आप पधारे हुए हैं राम प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी शिव प्रेमी आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री भूत भवन भगवान भोले बाबा मैया पार्वती और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ तो मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री भोले बाबा मैया पार्वती सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे भूत पावन भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को वंदन करते आज हमारी कथा का पंचम दिवस 5 दिन हो गए महाराज बचे केवल और केवल 4 दिन 5 दिन हो गए 5 दिन और बचे ही केवल 4 दिन। आज भगवान भोले बाबा कल हम सभी ने विवाह किया था ना भोले बाबा का मैया पार्वती के साथ बड़ा सुंदर सा विवाह हुआ था। और आइए अब आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं पंचम दिवस की कथा में। उससे पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन सभी लोग बड़ी मस्ती में बोलिएगा अपने हस्ती को मिटाते हुए ताली बजाते हुए सभी लोग बड़े बोलिए शंकर भगवान की सभी लोग बड़े भाव से जय जय नमामि शंकर गिरिजापति नमामि शंकर जटाजूट भुजंग भयंकर महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे देश में शंभु भोले बाबा आएंगे।
शिव शंकर लाल के बासी नाथ पुने सब की कन्या मन की शंका दूर करेगा मन की शंका दूर करेगा नहीं हम बोले ही करना सिर पर हाथ धरेगा दीदी सब भंडार भरेगा मन से जो भी प्यार करेगा बस सभी मिट जाएंगे बोले नहीं सुनाएंगे बोले बाबा आएंगे
किए विश्व का संकट हलाहल दिए जहर हलाहल पीकर शंभु जहर हलाहल पीकर शंभु नीले कंठ है कहलाए महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शंभु बोले बाबा हमारे महादेव पैसे नहीं आते महाराज महादेव को यदि बुलाना है तो अच्छे से तालियां बजाना होगा एकदम लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए सब लोग भाव से बुलाएंगे बोले बाबा जय जय नमामि शंकर जय प्रजापति नमामि शंकर जटाजूट भुजंग भयंकर महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शंभु बोल बाबा महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे बोल बाबा महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शंभु बोल बाबा महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शंभु बोल बाबा शंभु बोल बाबा शंभु बोल बोले शंकर भगवान की आइए आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से प्रवेश करते हैं कल सबको आनंद आया था बोले बाबा का विवाह मनाया था अच्छा लगा सबको अच्छा किस किस को अच्छा लगा था सबको अच्छा सब आए थे सबको अच्छा लगा और आज हमारे भोले बाबा का जब विवाह हुआ था भोले बाबा बारात लेकर के गए थे बाहर भोले बाबा जब बारात लेकर के गए ना तो वहां पर मैना रानी और हिमाचल जी स्वागत करने के लिए खड़े थे बड़ी सुंदर सी बारात थी भोले बाबा की दुनिया के जितने भी भूत प्रेत सब थे ना सब भोले बाबा की बारात और आगे आगे देवता जा रहे थे सभी जितने भी दानव दैत्य सुर असुर सब भगवान भोले बाबा की बारात में पीछे पीछे भोले बाबा धर्म पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं हम लोग क्या करते हैं धर्म को घर पर छोड़ करके जाते हैं भारत धर्म पर आरूढ़ कोई नहीं होना चाहता धर्म का जो स्वरूप है वो बैल है वृषभ है भोले बाबा वृषभ पर आरूढ़ होकर के विवाह करने जाते हैं और हम लोग धर्म को छोड़ करके जाते हैं महाराज भोले बाबा जब गए मैना रानी ने देखा अब आगे आगे ब्रह्मा जी आ रहे थे उस समय बढ़िया सुंदर सा करने का रस बंटवाया जा रहा था सबको ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी करने का रस पी लो ब्रह्मा जी को देख करके कहने लगे अजय यही दूल्हा लगता है बढ़िया सुंदर सा दूल्हा है बोले बढ़िया सुंदर सा दूल्हा क्या दूल्हा अच्छा है
सुंदर सुंदर सा हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती का भी आगमन हो चुका है। यहीं पर सभी लोग प्रेम से चिल्लाना लगाएंगे, बोली शंकर भगवान की हर 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 हर। भोले बाबा का बढ़िया सुंदर सा विवाह हुआ है महाराज। तो ब्रह्मा जी जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा नाना जी हम आगे। इतने में वो दुकान वाले ने जो रस बांट रहा था ना गन्ने का रस, उसने देखा जैसे ब्रह्मा जी को रस देने लगा तो एक भूत उसके ऊपर आया। बोलेगा ये कौन? ऐसे कहा उसने। तो बोले ये कौन सी बारात आ गई? बोले यही तो बारात है, हम तो ऐसे आ गए बारात में। इतने में भूत नीचे आ गया महाराज। बोले ये कौन है? बोले यही असली बारात है। ब्रह्मा जी को देख करके कहा विष्णु जी आए। विष्णु जी को देखकर भी कहा कि ये दूल्हा है। विष्णु जी ने कहा हम दूल्हा ना आए, पीछे आ रहे आपके दूल्हा। जैसे ही बोले बाबा वृषभ पर भी उल्टे बैठ करके गए, पूछ पकड़ करके बैठे, पीछे मुंह किया, आगे आगे प्रस्तुत का मुंह, बैल का मुंह पीछे से। बोले बाबा बैठे बढ़िया। और राजा हिमाचल के यहाँ पर द्वार पर आकर के खड़े हो गए। अब सुख शनिचर को साईवाला बनाया था, वो भोजन करने गए। अब भोजन की कमी हो गई महाराज, पर दोनों का पेट नहीं भर रहा, क्या करे? जितने भी बराती सबको राजा हिमाचल जी ने कहा कि सबसे पहले सबको भोजन कराओ, इसके बाद विवाह होगा। सारे बराती गए हैं। अब जैसे अब वो तो कोई ऊपर उड़ रहा, कोई नीचे उड़ रहा, अजीब गरीब भूत प्रेत थे महाराज। कहो मुख नहीं, किसी के तो मुख ही नहीं था। कहो विपुल मुख, यानी कि किसी के तो बहुत सारे मुख में सभी, और जो मुख नहीं थे वो भी चिल्ला चिल्ला के कहते लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ भोजन लाओ। अब बेचारे परोसने वाले देखे कि भोजन कौन मांग रहा है। इसे अजीब गरीब बराती थे महाराज। किसी के हाथ में नहीं तो किसी के पैर में नहीं महाराज। सभी ऐसे ऐसे बराती बन करके गए, भोजन मांगने लगे। अब सुख शनिचर ने कहा कि भोजन, जैसे भोजन आता उसमें वो तो खत्म। सुख शनिचर को देख करके उन्होंने कहा कि इतना कहाँ से लाएंगे हम भोजन, तभी तू क्या करे। इधर भोले बाबा मैया मीना ने जैसे ही देखा भोले बाबा को थाली लेकर के आई थी पूजा करने के लिए, पर जैसे थाली लेकर के आए वो थाली और वो जो कलश था जल से भरा हुआ, मैया मीना ने देखा और वहीं बैठ गए, मूर्छित हो गई महाराज। जैसे तैसे उनको होश आया महाराज। इतने में नंदीगणों ने भोले बाबा से कहा देखो आपका अपमान कर दिया। बोले आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया, आपको देख करके इन्होंने थाली फेंक दी। भोले बाबा तो भोले हैं महाराज, कहने लगे ना ना, जो सास बन रही है मीना रानी उनकी कहते हैं कि मैया ने जो हाथ में कलश ले रखा था इसलिए फेंक दिया कि इनकी शीश पर तो स्वयं गंगा जी विराजमान है। बोले इनको क्या जरूरत है जल की, इनको लोटे की कोई जरूरत नहीं है, सो फेंक दिया। अच्छा 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 लोटा ऐसे ही फेंक दिया। अच्छा वो कलश फेंक दिया, लेकिन वो दीपक जला करके लाइट की थाली में वो क्यों फेंका? भोले बाबा ने कहा आप नहीं जानते, मेरे माथे पर चंदा मामा चमक रहे हैं, चंद्रमा चमक रहा है, शशि ललाट, मेरे मुख पर चंद्रमा विराजमान है। बोले मैया ने जब मेरे शीश का चंद्रमा देखा तो मैया ने सोचा कि इनको दीपक की प्रकाश की क्या आवश्यकता है, सो दीपक थाली फेंक करके मूर्छित हो गई। जैसे तैसे जगी है मां। भोले बाबा मैया के इस व्यवहार को भी बड़ी सुंदरता से देखते हैं महाराज। और अभी आजकल के कोई जमाई सब होते महाराज, कहीं अपने ससुराल में जाते कि कोई पानी को भी नहीं पूछता ना महाराज, तो वहां से ऐसा बड़ा सा मुंह बना के गुस्सा गुस्सा हो के घर आ जाते। फिर पत्नी से कहते बोले आपकी माता जी ने हमें पानी को नहीं पूछा, आपकी माता जी ने हमें भोजन नहीं कराया। आजकल ऐसा होता है महाराज। लेकिन आज भोले बाबा को देखो, भोले बाबा
आज मैया मीना के उस व्यवहार को भी नंदीगण से कितना अच्छा समझाते हैं कि मैया ने मेरे शीश पर गंगा को देखा था, चंद्रमा को देखा था, सोई मैया सब भेद करके वही मूर्छित हुई, जैसे तैसे जगाया। मैया ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कहा कि क्या करें, जैसा अपनी बेटी की किस्मत में लिखा था वैसा मिल गया। भगवान अपने अच्छे स्वरूप में आए हैं। वही पानी ग्रहण संस्कार शुरू होने लगा। अब इधर भोजन की व्यवस्था, सारे भोजन कर रहे बराती, पर सारा खत्म होने को जब आया तो इतने में जो हलवाई था जो भोजन बना रहा था, अब सुख शनिचर का पेट नहीं भरता, जो भोजन लेके आया था हलवाई, उसने सुख के सिर पे मारा और शनिचर ने कहा खाओ खाओ उसे खाओ खाओ, हलवाई को पकड़ो। हलवाई भाग गया। हलवाई भोले बाबा के पास गया कि ऐसे ऐसी बारात लेकर के आए हो। बोले ये तो हमें ही खाने तोड़ दे, अगर इनको खाना ना दो तो। बोले बाबा ने भभूत दी, भस्म दी महाराज, और हलवाई से कहा कि जा अपने भोजन में मिला देना, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हलवाई ने ऐसा ही किया, भोजन में वो भस्म मिलाई और सबको अच्छे सुंदर से भोजन करवाया। और भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ किया, पानी ग्रहण संस्कार हुआ महाराज। पर ये हर हर भोले बाबा का विवाह हुआ महाराज, सब कुछ अच्छे से हो गया। तभी राजा हिमाचल आए और अपनी बेटी पार्वती से कहने लगे, बेटी पार्वती आज आप अपने ससुराल चली जाओगी, भोले बाबा के साथ चली जाओ। आज भोले बाबा की समक्ष ले जाकर मैंने मैया मीना और राजा हिमाचल ने पार्वती को खड़ा किया है कि मेरी भोली भाली बेटी है, इससे कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा कर देना। इसे आप अपने साथ ले जा रहे हो, हमने बड़े अच्छे से इनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है महाराज। आज वहाँ ले जाकर के भोले बाबा के पास जैसे ही खड़ा किया, राजा हिमाचल की आंखों में आंसू आने लग गए महाराज। मैया मीना फूट फूट कर रोने लग गई। जिस पार्वती को हमने बचपन से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है महाराज, आज वही पार्वती को विदा करने जा रहे हैं महाराज। सोनेगादी ऋषियों से सूर्य महाराज कहते हैं कि पार्वती जब विदा होने लगी, और कोई भी बेटी हो महाराज, संसार की भी यदि बेटी हो ना, तो कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी जिसे मैंने पाला पोसा, जिसे बड़ा किया, जिसकी हर इच्छा को पूरा किया, वो बेटी किसी दूसरे के घर जाएगा। कभी विदा करने की इच्छा नहीं होती महाराज। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो, मुझसे अलग हो महाराज। कोई भी पिता हो, जब बेटी की विदाई होने लगती है ना महाराज, तो अच्छों को रोना आ जाता है। एक पिता जो अनेक उसके जीवन में दुख होता है, और दुख होने पर भी वो सारे दुखों को हंस के झेल लेता है महाराज। लेकिन जब उसकी बेटी की विदा होती है ना, तो उसकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, जो रुकने का नाम नहीं लेते। कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई नहीं देख सकता। पिता माता क्या, साथ में हम और लोग भी होते हैं ना, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं महाराज। बेटी की विदाई का तो वो समय होता है महाराज। आज मीना रानी ने पार्वती मैया को समझाया कि आप अपने पति की बड़ी सेवा करना, क्योंकि पति धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। एक पत्नी के लिए जाकर के तुम अपने पति की सेवा करना, पतिव्रत धर्म को अपनाना। एक ब्राह्मणी को बुलवाया और ब्राह्मणी के द्वारा मैया पार्वती को पतिव्रत धर्म का पालन करने के जितने भी नियम हैं सब समझाए महाराज। ब्राह्मणी ने समझाया एक पत्नी के लिए एक पति की सेवा करना परम धर्म है। पतिव्रता स्त्रियां अनेक होती हैं महाराज, अनेक पतिव्रता स्त्रियां हुई हैं।
हम सुनते हैं, जैसे सावित्री को ले लो, जिन्होंने अपने इतनी पतिव्रता धर्म का पालन किया महाराज कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर के आ गई। अनेक ऐसी सती हुई हैं जो अपने पति पतिव्रत धर्म से महाराज अपने पतियों के प्राण वापस लाई। लेकिन महाराज अपनी बेटी को बड़ी सुंदर शिक्षा दो। जब हम बेटी की विदा करें तो बेटी की जब विदा हो तो बड़ी सुंदर से शिक्षा दो बेटी को। बोले बेटा आज आप ससुराल जा रहे हो और ससुराल को ही सब कुछ समझना। ससुराल में जाकर के ससुर की सेवा करना, सास की सेवा करना, पति की सेवा करना, घर में उनके छोटे भाई बहन हो तो उनका भी ध्यान रखना। आज से तुम्हारा धर्म है। मेरी माता बहनों से केवल एक ही प्रार्थना है कि जब बेटी हमारे पास हो, जब बेटी हमारे पास हो ना तो उसे खूब ज्ञान दो, खूब सिखाओ, खूब इतना सिखाओ कि वह बहुत आगे बढ़े, क्योंकि बेटियों में बड़ा बल होता है महाराज। खूब सिखाओ लोगों, खूब ज्ञान दो, खूब भोजन बनाना सिखाओ, ससुराल में कैसे रहना है सिखाओ। लेकिन जब हम बेटी को विदा कर दे, बेटी का जब हम कन्यादान कर दे तो ऐसा नहीं महाराज कि जब तक तो हमारे पास थे तब तक तो हम खूब ज्ञान दे रहे थे अपनी बेटी को, लेकिन अपनी बेटी जब ससुराल में चली जाए तो रोज फोन पर लगे रहते हैं महाराज। ये कभी मत करना। बोले बेटा कैसी है, भोजन किया कि नहीं किया, तेरी सास क्या कर रही है, अच्छा तेरी सास काम किया कि नहीं किया तेरी सास ने, और तेरी सास काम ना करे ना तो तू भी सो जाना, तू भी कोई बहाने बना लेना, तू भी कह देना सिर दुख रहा है, तुम्हें पेट दर्द कर रहा है। तेरी सास तेरे काम में हाथ बढ़ाए तो ठीक है, और ना बढ़ाए तो तू भी ऐसे ऐसे कह देना। महाराज ये शिक्षा कभी मत देना। अपनी बेटी अपने पास से जब तक खूब शिक्षा दो, भोजन बनाना सिखाओ, खूब आगे बढ़ना सिखाओ, लेकिन जब उसका कन्यादान कर दे, और जिस चीज का हम दान कर देते हैं ना महाराज, उस चीज पर फिर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है क्या? हाँ, जिस चीज का हमने दान कर दिया उस चीज पर हमारा कोई अधिकार है? अब तो हमने जिसको दान किया है उसको ही अधिकार है, फिर वो ससुराल वाले जाने, उसका पति जाने उसे कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। हाँ, सुख दुख की खबर आप ले सकते हो महाराज, लेकिन ये अपनी बेटी को मत सिखाओ कि बेटी तुम ससुराल में जाके इसे करना, तो ससुराल में जाकर के अपने पति की सेवा मत करना, कोई बोले तो इसका जवाब देना, उसने ऐसा किया तो तू भी ऐसा करना। ये शिक्षा नहीं देनी है महाराज। अपनी बेटी है, कन्यादान किया हमने, अब वो जाने उसका काम कर जाने, दान कर दिया, कन्यादान होता है महाराज। फिर बेटी पर ससुराल वालों का अधिकार होता है महाराज, फिर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। बोलो हर हर। अच्छा होता है क्या कन्यादान के बाद? लेकिन अनेक जगह ऐसे सुनने को मिलता है महाराज, लगी है औरतें मोबाइल फोन, आजकल तो फोन चल गया, वीडियो कॉल हो गया महाराज, लगे हैं घंटों भर बात करने बैठ गए महाराज, गलत शिक्षा दे रहे, उसने ऐसा नहीं किया तो ऐसा करना महाराज, ऐसा कभी नहीं करना। कन्यादान किया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब जो बेटी को लेकर जाएगा, जो उसका पति होगा, जो ससुराल में जिस ससुराल में रहेगी, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि बेटी को कैसे रखना। और एक बार हमारी बेटी को हम ऐसे अच्छे ससुराल में भेजें ताकि हमें ये सब की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमारी मैया पार्वती ने भोले बाबा को चुना है, आज हमारी मैया को ब्राह्मणी को बुलवाया गया, ब्राह्मणी के द्वारा जो पतिव्रता धर्म होता है महाराज, उसकी शिक्षा दी गई है।
मैया पार्वती को बड़ी सुंदर सी शिक्षा दी। ऐसा नहीं है कि पत्नी के लिए ही सब कुछ होता कि बस पत्नी ही बस पातिव्रत धर्म का पालन करती है। एक पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी एक पत्नी, अब जो अपनी पत्नी होती है उसके धर्म का पालन करे, अपनी पत्नी धर्म का पालन करेगा। ऐसा नहीं, दोनों बराबर से रहेंगे, दोनों प्रेम से रहेंगे तो घर में खुशहाली होती है, अन्यथा घर में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। दोनों को प्रेम से रहना चाहिए महाराज, पति पत्नी को प्रेम से रहो, दुराग्राही नहीं बनना चाहिए महाराज। पातिव्रत धर्म की बड़ी सुंदर से शिक्षा दी है। पातिव्रत नारियां तो वो होती है महाराज, एक कौशिकी नाम की ब्राह्मणी थी, और कौशिकी नाम की जो ब्राह्मणी थी महाराज अपने पति से बड़ा प्रेम करती, पूरा दिन भर पति की सेवा करती, और पति की सेवा तो करती, पातिव्रत धर्म उसका इतना निष्ठा पूर्वक निभाती महाराज, दिन भर पति की सेवा में बस लगी रहे। एक दिन क्या हुआ, उसका पति कहीं भ्रमण करने गया था। अब भ्रमण करने गया तो वहां उसने वेश्या को देख लिया। वेश्या को जैसे ही देखा महाराज, देखते ही उनके ऊपर मंत्र मुक्त हो गया। उसने जैसे ही वेश्या को देखा तो वहां देख करके जैसे ही घर आया, लेकिन पत्नी तो याद नहीं रहती। बस कौन याद रहता, बोले वो बस वेश्या याद रहती महाराज। अब पातिव्रत धर्म का प्रभाव, उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म का प्रभाव ऐसा हुआ कि जो ब्राह्मण था उसके शरीर में कोढ़ पैदा हो गया महाराज, कोढ़ उत्पन्न हो गया। जब कोढ़ उत्पन्न हुआ महाराज तो अब क्या करे, अब उससे ना तो उससे किसी काम की बन गई ना कुछ हो रहा है महाराज। वैद्य को बुलवाए, वैद्य आया, आकर के उसने सारे उपचार कर दिए। अब सारे उपचार कर दिए फिर भी महाराज वो ब्राह्मण ठीक नहीं हुआ, और जब वो ब्राह्मण ठीक नहीं हुआ, एक दिन कौशिकी ने कहा कि स्वामी आप तो ठीक होते ही नहीं, अब करें तो क्या करें। बोले आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो वो बता दो, मैं पूरी करवा दूंगी। अब वो ब्राह्मण था, उसने कहा कि कौशिकी मेरी एक ही अंतिम इच्छा है कि मुझे उस वेश्या का चेहरा एक बार दिखा दो बस। अच्छा, जैसे तैसे ब्राह्मण को उठाया कौशिकी ने और अपने कंधे पर बिठाया। उसके पैर नीचे लटक रहे थे, कंधे पर बिठा करके जैसे तैसे ले गई महाराज, और ले जा करके उसने क्या किया कि वहाँ वेश्या का मुख दिखाया। वहाँ पर ले जाने मुख दिखाने ले गई महाराज, लेकिन बीच में एक जगह ऐसी आई कि मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, और मांडव ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पर उनके पति का जो पैर था वो मांडव ऋषि से टकरा गया। मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हें दिखता नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पति सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। अब पत्नी बड़ी परेशान, कौशिकी ने कहा कि अब करूँ तो क्या करूँ। कौशिकी ने कहा ठीक है, तुमने कहा कि मेरा पति सूर्योदय नहीं देख पाएगा, तो मैं भी प्रण करती हूँ कि जब तक सूर्य भी नहीं उगेगा, पातिव्रत धर्म से सूर्य नहीं उगा महाराज। सारे देवता सूर्य सभी ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सूर्य देवता प्रकट हुई है। सूर्य देवता ने कहा कि मैं सबको अपने ताप से तपाता हूँ, पर आज मैं एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के ताप से खुद जल रहा। उन्होंने प्रण किया है कि आप नहीं उगो, ताकि मेरे जो पति है वो मृत्यु से बच जाएगा। अब जैसे ही कहा, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता नहीं करो, आप भुवन भास्कर सूर्य देव से कहो कि वो उग जाए, मैं वचन देता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापस
दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो उन्होंने ऐसा ही किया। सूर्यदेव से कहा कि हे भुवन भास्कर सूर्यदेव आप प्रकट हो जाइए। भुवन भास्कर सूर्यदेव प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद उसके जो पति थे उनके प्राण निकल गए और जैसे ही प्राण निकले महाराज ब्रह्मा जी वहां आए और आकर के उन्होंने कौशिकी के पति का प्राण वापिस पुनः लौटा दिया। किसका प्रताप? ये पातिव्रत धर्म का प्रताप है महाराज। लेकिन हम लोग क्या करते थे? हम लोग वो सब नहीं कर पाते महाराज। अच्छा वो सब तो ठीक है। नींद आ रही क्या आप सब लोगों को? ट्यूनिंग तो दे दिया करो यार। कहाँ चल रही है? इसको बंद कर दो। ये जो चल रहा है इसको बंद करके ट्यूनिंग दो आप, है ना? आवाज़ नहीं बढ़ रही इस ट्यूनिंग की? आवाज़ नहीं बढ़ती क्या? बोलिए हर हर। हम लोग भी हैं महाराज। ये नहीं कहते कि आप भी उनकी तरह पातिव्रत धर्म का पालन करो, क्योंकि ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो इतना कठिन तप कर सकती है महाराज। हम संसार में रहने वाले लोग हैं, हम नहीं कर सकते ये सब। कुछ भी नहीं बचेगा है? ट्यूनिंग वगैरह नहीं है क्या उधर? क्या भैया एक दिन की बात है, बार बार परेशान करते हैं। गाओ भजन गाओ आपके। गाओ भजन गाओ। अभी रुको, विदाई वाला मत। हाँ विदाई वाला मत। और क्या कोई ऐसे गा दो भजन आप। थक जाती हो मेरी भले ही तुमने जब ट्यूनिंग मिलती है ना तो मेरा मुझे बैकग्राउंड में स्वाद मेरी सही चलती है, मुझे भी थोड़ा शांति मिलती है। पहली बार क्या करना है? विदाई। बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। आज मंगलवार है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। ओ वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसिया रे। सभी ताली बजाते हुए हनुमान जी महाराज को बुलाएंगे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम रसिया रे। रघुपति बसिया रे, राम नाम रसिया रे, रघुपति बसिया रे।
बच्चियों रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रतिया प्रभु मने बच्चियों रे राम राम रतिया रे प्रभु मने बच्चियों रे जय हो हमारे मरद तुम्हारे हमारे मरद तुम्हारे अरे बागरियो रे प्रभु मने बच्चियों रे बागरियो रे प्रभु मने बच्चियों रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रतिया रे प्रभु मने बच्चियों रे राम जी का प्यारा किया का दुलारा राम जी का प्यारा किया का दुलारा कटे हरिया रे बच्चियों रे कटे हरिया रे प्रभु मने बच्चियों रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रतिया रे प्रभु मने बच्चियों रे राम राम रतिया रे प्रभु मने बच्चियों रे राम राम रतिया रे प्रभु मने बच्चियों रे राम राम रतिया रामचंद्र भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो शंकर भगवान की जय शराधना हरि 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 शराधना बोलिए हर 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 आज राजा हिमाचल ने भैया मीना ने ब्राह्मणी को बुलवा करके जैसे ही पातिव्रत धर्म को समझाया है मैया पार्वती को। हम लोग भी महाराज इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ है वो तो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आजकल को महाराज देखने को मिलता है कि जो दुनिया में माता बहनें हैं अपने पति का सीधा नाम लेती थी, जबकि हमारे शिव महापुराण कथा कहती है, यदि हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं ना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी। लेकिन आजकल तो जैसे कई जगह हम जाते हैं ना कथा करने, हमें देखने को मिलता है महाराज। अब जैसे कि हम लोग बैठे रहते हैं तो सब लोग हमसे मिलने आते हैं। अब कोई नया जैसे नई शादी हो महाराज और ऐसे लोग आए, लेकिन आप लोग तो नहीं लेती होगी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग नाम लेती हो क्या? लेती हो? अच्छा, कौन कौन लेती है अपने पति का नाम? हाँ नहीं लेती, हाँ मालूम है नहीं लेती हो आप लोग, लेकिन कहीं कहीं जाते हैं ना देखने को मिलता है। अब वो जो पत्नी होती है पहले आ जाती है,
अब पत्नी पहले आकर के कहती है दीदी राधे राधे, मैंने कहा राधे राधे। पीछे में पति देव खड़े रहते, उनसे कहती है दीपक ये चिट्टू आओ दीदी को राधे राधे। हम पूछते हैं कौन है? बोले हमारे हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा अच्छा हस्बैंड का मतलब जो हमेशा हंसता रहता है। ऐसे जमाने आ गए महाराज। लेकिन शास्त्रों में निषेध है कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति हो। मान एक जगह गांव में क्या हुआ कि एक महिला थी, अब उनके पति का नाम था मक्खन लाल। अब उनके घर में महाराज बढ़िया अच्छा सा गांव था, गांव थी तो उनके यहाँ गाय भैंस भी होगी, बढ़िया रोज छाछ बनती थी। अब क्या हुआ कि उनके बेटे का विवाह हुआ। अब बेटे का विवाह हुआ महाराज, नई शादी करके बहू आई। अब बहू के आजकल के जमाने की जैसी होगी महाराज, और सास पुराने जमाने की होगी। अब जैसी बहू आई महाराज तो वो काम करने लगी तो एक दिन उसकी सास ने कहा कि जाओ छाछ बनाओ। अब जैसे ही छाछ बनाने लगी तो वो जो मक्खन होता है, क्या बोलते हो आप उसको, वो ऊपर आ गया महाराज। तो जाकर के अपनी सास से कहने लगी बोले माँ जी बोले मक्खन बाहर आ गया। उसने कहा धीरे बोल, तेरे ससुर का नाम है, आज के बाद ससुर का नाम मत लेना, मक्खन नहीं लेना। बोले मक्खन लाल तेरे ससुर का नाम है, कहीं सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो दूसरे दिन फिर छाछ बनाने लगी, अब सोई बाहर आ गया महाराज, निकलने लगा। अब जो निकलने लगा दौड़ी अपनी सास के पास गई, जाकर के कहने लगी कि माँ जी देखो ससुर जी निकल। ऐसी माता बहने भी होती है महाराज। लेकिन सास ने समझाया कि ठीक है ऐसे तो कह दिया, लेकिन कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो उसको कैसे भी बोलो महाराज, लेकिन कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं आजकल फैशन के दौर में, हम जो चीज होती है महाराज, जो पति की विवाह की निशानी होती है हमारी, वो सब भी हम छोड़ते जा रहे हैं। पति की निशानी होती है हमारे मंगलसूत्र, आजकल कहाँ कौन पहनता है? आजकल के जमाने में कोई नहीं पहनता, बहुत जगह देखते हैं महाराज, बस एक चेन डाल लेते हैं, बस हो गया काम। कहीं जाते हैं महाराज चूड़ियां नहीं पहनते, घड़ी बांध लेते, बस एक हो गया काम। कहीं देखते हैं महाराज सिंदूर भरते तो बस जरा सा ऐसे यहाँ पे भर लिया और उसको बालों से छुपा लिया, कोई ना देख पाता। लेकिन कभी भी सिंदूर भरो महाराज तो सूखा हुआ सिंदूर भरना चाहिए, ऐसा सूखा वाला। और सूखा सिंदूर भरो, कहाँ तक भरना है? इतने से इतना ही नहीं भरना, इतने से यहाँ तक लाना है। जितना लंबा आप सिंदूर भरोगे ना, उतनी ही बड़ी और उतनी ही लंबी आपके पति की आयु होगी। बोलो हर हर। तो जितना भी लंबा है, इतना भरा तो इतनी लंबी आयु। सिंदूर भरने से महाराज आयु बढ़ती है पति की, इसलिए इतना नहीं भरना है, पूरा ऊपर तक भरना है। जितना भरोगे उतने ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। और ऐसी बहुत सारी निशानियां हैं महाराज जो आज हम छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उन सबको नहीं छोड़ना है। पत्नी कौन है? पत्नी तो वो है, स्त्री तो वो है महाराज। यत्र नार्यो पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है ना, पूजा का मतलब ये नहीं कि आरती करने लगे महाराज, दीपक रख लिया, अपना कलश रख लिया और बढ़िया आरती उतारने लगी, इसका मतलब पूजा का ये नहीं है। इसका मतलब होता है सम्मान। यदि पति का भी फर्ज है कि पत्नी मेरे लिए इतना सब करती है, तो मुझे भी चाहिए
अपनी पत्नी का ध्यान रखो महाराज, दोनों प्रेम से रहे, दुराग्राही ना हो महाराज। बड़ी सुंदर सी पाती पर धर्म की शिक्षा ब्राह्मणी ने पार्वती मैया को दी है महाराज। आज राजा हिमाचल ने बहुत कुछ दान दिया है मैया पार्वती को। हम लोग भी देते हैं ना कन्यादान, सारी गृहस्थी की चीजें अपनी बेटी को देते हैं महाराज। लेकिन भोले बाबा के साथ जो विवाह किया महाराज, भोले बाबा का तो घर नहीं था, तो उन्होंने भी गृहस्थी की चीजें नहीं दी। क्या दिया दान में? 7 तिल के पहाड़ बनाए, किसके? तिल के, स्वर्ण मंडित करके उन्हें पार्वती को दान में दी। लाखों गैये बनवाए। गैये कैसे? बोले जिनके सिंह सोने के हो, इसी गौ माता का दान मैया पार्वती को किया। जितना भी धन था वो सब गौ माता की बना करके और मैया पार्वती को दान किया। और आज राजा हिमाचल अपनी बेटी को विदा करते हैं। जब विदा करते हैं महाराज, मैया पार्वती अश्रु बहाते हुए मीना रानी आती है और भोले बाबा के साथ जितने भी वहां पर सब थे विदा करते हैं महाराज। लेकिन तभी क्या होता है कि भोले बाबा के पास जो विवाह होता है तो जो नावन होती है ना, नावन शादियों में आती है ना नावन, वो आई दौड़ी दौड़ी भोले बाबा से कहने लगी, लाओ मुझे मेरा नेक दो, नेक दो। बोले नेक काहे का नेक? बोले हमारा नेक लगता है, हम भी देते ना विवाह में। तो ऐसी दौड़ी दौड़ी आई, आकर के भोले बाबा ने कहा, एक गले में से बिच्छू निकाला, उस कान में से बिच्छू निकाल करके उसे नावन की, उन्होंने कहा झोली को आगे करो, झोली को आगे किया, कोई बिच्छू डाल दिया हमारा, नावन फेंका और दौड़ी दौड़ी। ये कोई नेक है? अच्छा वो भस्म दो ना, सफेद सफेद जो आपने वहाँ भोजन में दिया था जिससे सबका पेट भरा दिया था, वो वाली भस्म हमें दे। बोले बाबा ने कहा अच्छा वो राख? बोले हाँ हाँ वो राख ही दे दो। अच्छा राख? बोले हाँ राख ही दे दो। बोले राख की नहीं कह रहे, हम भस्म की कह रहे। अच्छा अच्छा राख लो, ये राख लो। जैसी झोली में राख ली मार, उसने कहा ये राख इसका क्या करूंगी? तो उसने जाकर के वहाँ पानी में डाल दिया, वही नदी के किनारे पानी में डाला, सोई वहां सोने का महल बन गया हमारा। उसने कहा ये तो भस्म थी, मैंने रात समझ लिया, वापिस जाती दौड़ी दौड़ी वापिस आई भोले बाबा की। भोले बाबा से कहने लगी वो सफेद वाली भस्म वापिस दो। नावन ने कहा तो भोले बाबा ने कहा अच्छा कितनी बार ले जाओगी? अभी दिया अभी दिया। बोले वो तो मैंने नदी में फेंक दी और उसका स्वर्ण का महल बन गया। वैसी राख दे दो। अच्छा वैसी राख चाहिए? बोले राख दूं या राख क्या चाहिए? बोले राख दे दो, मेरा पूरा घर में मैं राख बनाऊंगी, पूरे घर में राख बखेरूंगी। अच्छा अच्छा। बोले बाबा ने राख दे दी महाराज। अब पूरे घर में उसने राख बखेरी तो उसके घर में राख ही राख हो गई। फिर दौड़ी दौड़ी आई भोले बाबा के पास, भोले बाबा से कहने लगी प्रभु क्षमा करो, आपकी जो भस्म है जो आपने राजा हिमाचल के यहाँ भोजन बनाने में दी थी वो भस्म दे दो। भोले बाबा ने उस नावन को भस्म दी महाराज, पुनः भस्म दी। और भस्म जब दी तो वहां जैसे ही ले गई तो उसका स्वर्ण मंडित महल बन गया। बोलो हर हर। इस प्रकार भोले बाबा का मैया पार्वती का विदाई का समय, हमारी मैया पार्वती भी हम सभी से विदा मांगेगी और विदा मांगेगी तो महाराज आप सबको आशीर्वाद दे करके जाइए। जिस जिस माता बहनों को अपने सुहागी के निशानी जो सिंदूर है अपने बालों में सिर पे लगवाना है और सबको आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद स्वरूप आपको मैया पार्वती को जो देना है दे सकते हैं। एक फूल मैया की झोली में डाल सकते हैं सभी लोग बड़े भाव से। और आइए मैया पार्वती की हम लोग विदा करते हैं। बोलिए हर 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 हर।
और माँ पार्वती आपके बीच आ रही है। सब खड़े हो जाना और माँ से आशीर्वाद लेना, और जो भी पत्र पुष्प आपसे बने इसकी झोले में, क्योंकि खाली हाथ माँ को विदा नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे बने, एक दो सहेली आ जाए, कोई भी इसको साथ में लेके और सबसे मिलवा लें। कोई भी आ जाए, आगे आ जाओ, इनको साथ लेके सबसे मिलवा लें, और सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और विदाई का गीत के साथ माँ पार्वती को विदा करते हैं। बाबुल की दुआएं लेके जा, जा तुझको सुखी सब खड़े हो जाए माता बहने। बाबुल की दुआएं लेके जा, जा तुझको सुखी संसार मिले।